हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ज्योति फ्रॉम जोवा स्टाइलिंग एंड फैशन आज फिर लेकर आई हूँ एक और नई वेट लॉस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी गलतियां या मिस्टेक्स के बारे में जो हम अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं और वो हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत बड़ी बाधा बनती हैं, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और अनजाने में हम वो गलतियां करते रहते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में अपनी वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। टोन्ड और फिट बॉडी कॉन्फिडेंस तो लाती ही है, साथ ही साथ मोटापे से होने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों के खतरे से भी बचाती है। और आज के समय में बढ़ता मोटापा हर दूसरे इंसान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, जिससे बचने के लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज करते हैं, डाइट्स फॉलो करते हैं, घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, योगा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और हमें बिल्कुल नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है और हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। और इस चीज़ के पीछे आपकी डेली लाइफ की ही कुछ सिंपल आदतें हैं जो आपको नहीं पता है कि ये कारण बन रही हैं आपके वेट लॉस के रिजल्ट ना आने में और आपकी वेट लॉस जर्नी के रिजल्ट को धीमा कर देती हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और पॉइंट नंबर 1 है प्रोटीन इनटेक। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हमारी बॉडी की एवरेज नीड डेली 45 टू 55 ग्राम ऑफ प्रोटीन जरूरी होती है। उसके अलावा भी आपके बॉडी वेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि पर केजी वेट के अकॉर्डिंग हमें पर ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन ज़रूरी होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो 80 केजी अगर आपका वेट है तो 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको डेली लेना चाहिए। ये चीज़ आप समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन की कमी हमारी मसल हेल्थ को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती ही है, साथ साथ हमारे वेट लॉस में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है स्नैकिंग करने की, और वो इतनी तीव्र इच्छा होती है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारी बॉडी अपने अकॉर्डिंग वर्क करती है और हम बहुत ज़्यादा स्नैकिंग कर लेते हैं, जो गलत होती है ऑब्वियसली, और साथ ही साथ आप ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं उस इच्छा की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे वेट लॉस ना होने का। और मुझे कमेंट करके बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रोटीन की डेली नीड को पूरा करते हैं, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फाइटिका लेट इट मेल्ट टैबलेट्स के बारे में, जिन्हें आप अमेजोन से मंगाकर इजीली यूज कर सकते हैं। ये आपकी वेट लॉस जर्नी में साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मदद करती हैं, क्योंकि ये बनी है बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, जैसे गार्सिनिया कंबोजिया, पेपरिन, काली जीरी, त्रिफला, ग्रीन कॉफी, और साथ ही साथ इनमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या स्वीटनर्स भी यूज नहीं किए गए हैं। ये टैबलेट्स गवर्नमेंट लैब टेस्टेड हैं और बिल्कुल हर्बल हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फाइटिका लेट इट मेल्ट टैबलेट्स आपकी बॉडी से फैट को बर्न करने में मदद करती हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती हैं, साथ ही साथ हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मैनेज करती हैं। और ये टैबलेट्स हमारे डेली के खाने में जो हम कार्ब्स इनटेक करते हैं ना, उसको फैट्स में कन्वर्ट ना होने देकर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और हमें सारा दिन एनर्जेटिक रखती हैं। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इन टैबलेट्स को 3 महीने तक यूज करना है, दिन में 2 टैबलेट्स अपने लंच और डिनर से आधा घंटे पहले। लेकिन जो मेरी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन्हें मैं कहना चाहती हूँ इन्हें यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। और इन्हें कहां से लेना है ये सोचने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पिन कमेंट में और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपका वेट लॉस नहीं होने दे रहा है, क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका खाना मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है और आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाता है, इवन दो आप कितनी भी हार्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और मेरे पास तो कमेंट्स भी आते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फिर मुझे तो पानी भी घी की तरह लगता है। तो ये इसी कारण है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे पानी ना पीना, नींद पूरी ना करना, अनहेल्दी डाइट लेना, स्ट्रेस करना, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज ना करना। इन सब कारणों से भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने मेटाबॉलिज्म पर ध्यान देना है, अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा। और इसके लिए आप अगर अलग से वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिसमिस लिक्विड कैलोरीज।
तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग बिल्कुल डिसमिस कर देते हो, अनदेखा कर देते हो लिक्विड कैलोरीज को जब भी आप अपने वेट लॉस जर्नी पर होते हो, जैसे चाय, कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर फ्रूट जूसेस। चलिए आपको अच्छे से समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ कि कैसे ऐसा होता है। देखिए, जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं ना, हमारे दिमाग में क्या होता है, एक चाय से क्या होगा, लेकिन हम चाय में होने वाले लिक्विड कैलोरीज के बारे में नहीं सोचते हैं कि उसमें शुगर भी है, उसमें दूध भी है, फुल फैट्स वाला दूध है, तो उससे कैलोरीज जाएंगी। ऑब्वियसली हमें कैलोरीज कंट्रोल करनी होती है हमारे वेट लॉस में। साथ ही साथ जितने भी बेवरेजेस हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की अगर बात कर लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कंप्रेस्ड कैलोरीज होती हैं, वो भी गलत है। लेकिन हम सोचते हैं तो पानी ही तो है, इससे क्या वेट बढ़ेगा। ये चीज़ होती है डिसमिस करना, यानी कि अनदेखा कर देना उस चीज़ को। चलिए आपको एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम वेट लॉस जर्नी पर हैं और हम कोई भी फ्रूट खा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फ्रूट के फाइबर्स हमारे अंदर जा रहे हैं और बहुत अच्छा हेल्दी हम खा रहे हैं। लेकिन जब हम कोई फ्रूट जूस पीते हैं तो हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, हम तो फ्रूट जूस पी रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, डिसमिस करना ही ये है। आप इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। कमेंट करके बताना कितने लोगों को ये चीज़ पता थी कि जब हम एक ऑरेंज खाते हैं तो एक ऑरेंज का फाइबर हमारे अंदर जाता है और हमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने कुछ खाया है, हमारी क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं। लेकिन जब हम जूस पीते हैं तो कम से कम 4 से 5 ऑरेंजेस में एक ग्लास बनता है, उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है, एडेड आपको वो शुगर मिलाकर भी देंगे, और साथ ही साथ जो नेचुरल शुगर हमारे फ्रूट्स में होती है वो भी जब आप खा रहे थे तो सिर्फ एक ऑरेंज की खा रहे थे, लेकिन अब आपने जूस में 5 ऑरेंजेस की नेचुरल शुगर भी ले ली है, तो इनडायरेक्टली आपने बहुत सारी लिक्विड कैलोरीज ले ली हैं जो आपने सोची भी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, हमारी डेली आदतों में आता है और फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं होने देता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्किपिंग मील्स, यानी कि आप लोग वेट लॉस के नाम पर मील्स को ही स्किप कर देते हो कि चलिए डिनर नहीं खाते हैं क्योंकि हमें वेट लॉस करना है, चलिए ये चीज़ स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें वेट लॉस करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी गलती है और हम लोग सभी ऐसा करते हैं। आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप स्किप करते हैं कोई भी मील तो हमारा वेट बढ़ता है, घटता नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई स्किप करते हैं ना अपनी मील, जैसे अगर आपने शाम को डिनर नहीं लिया, ये सोच कर कि ठीक है मैं डिनर नहीं लेती हूँ, मैं वेट लॉस पर हूँ, कैलोरीज कम जाएंगी, बहुत अच्छा सोचा आपने। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि हमने खाना नहीं खाया था रात में, तो हमने बहुत कम कैलोरीज ली हैं, बहुत अच्छा वेट लॉस हो गया होगा हमारा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कल रात से आप भूखे हो, तो अभी आपको बहुत एक्सट्रीम क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भूख लगती है खाना खाने की, जो हम बोलते हैं ना हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। तो आप लोग अपने ब्रेकफास्ट में भी ओवर ईटिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही नहीं, आप अपने पूरे दिन के जितने भी मील्स लेने वाले हो उन सब में अपनी डाइट को एक्सटेंड कर देते हो ना जानते हुए, क्योंकि आपकी बॉडी आपके दिमाग को सिग्नल देती रहती है कि कल मैंने कम खाया था, आज अगर मैं इतना एक्स्ट्रा भी खा रही हूँ तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये चीज़ आपके वेट लॉस में बहुत बड़ा बैरियर है। कभी भी अपने वेट लॉस में आप कोई भी मील स्किप ना करें। और यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि वेट लॉस करने के लिए कभी भी कुछ भी एक्सट्रीम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे होने दिया जाए। अपनी मील्स लीजिए, हेल्दी मील्स लीजिए, कंट्रोल्ड मील्स लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मील को स्किप कर दिया जाए। और जैसे मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि आप लिक्विड कैलोरीज बहुत सारी ले लेते हैं, तो यहाँ वो भी पॉइंट मायने रखता है। जब हम एक्सट्रीम करते हैं ना वेट लॉस के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा आप 2-2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसके बाद जब आपको भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है ना, तो आप एक हेल्दी डाइट के नाम पर 2 ग्लास जूस पी लेते हो, जो आपको अगेन जितनी कैलोरीज आपने बर्न की थी उतनी कैलोरीज वापस दे देता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं बट डेली लाइफ में हम लोग करते हैं और वही एक बहुत बड़ा कारण बनती है जो वेट लॉस नहीं होने देती। नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट स्लीप। और जब आप अपनी नींद अच्छे से पूरी नहीं करते हो या फिर नींद अच्छे से नहीं लेते हो, तो आपकी बॉडी में ग्रिलिन और लिप्टिन हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। और ये वो हॉर्मोन्स हैं जो आपकी हंगर को यानी कि भूख को कंट्रोल करते हैं और आपको सेटाइटी लेवल अचीव करने में मदद करते हैं, जो होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस। और जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं होती, आप सेटाइटी लेवल अचीव नहीं कर पाते, खाने से सेटिस्फेक्शन ही फील नहीं होती। होता है ना कई बार ऐसा, किस किस को होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो हम
अचानक से बिना अपनी मर्जी के ना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी स्नैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होने लग जाती हैं और हमारी खाने की इच्छा बढ़ जाती है इन दोनों हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से। तो ये सब कंट्रोल हो सकता है आप एक अच्छी नींद ले तो। और मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर आप अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं तो 7 से 8 घंटे की एक अच्छी साउंड स्लीप ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाधा बन रही है आपकी वेट लॉस जर्नी में। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट ऑफ टंग। हाँ, ये सुन के तो आपके चेहरों पर स्माइल आ ही गई होगी, क्योंकि मैं खुद ही स्माइल कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारी टंग का टेस्ट, और ये हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत बड़ी बाधा है यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लिटरली आज के टाइम में हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, इतनी तरीके के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं कि हमें जो हमारी लालसा होती है ना वो कंट्रोल नहीं होती हमसे। हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, हर कोई जानता है आज के टाइम में कि जो प्रोसेस्ड फूड है, जो पैक्ड फूड है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होती हैं और बहुत कम होती हैं न्यूट्रिएंट्स, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन इनसे हमें बहुत ज़्यादा रिज्ड फैट मिलता है, जिसे आप कह सकते हैं स्टबर्न फैट, जिसे जलाना या बर्न करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग इनको खाते हैं, फिर भी हम स्नैकिंग करते हैं, फिर भी ये चीज़ें खाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ टेस्ट ऑफ टंग। हमें टंग का टेस्ट चाहिए होता है। और इवन दो आप लोग डाइट फॉलो कर रहे होते हो, आप लोग जिम जा रहे होते हो, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो, फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी स्नैकिंग करने से कुछ नहीं होगा, या फिर इतना सा लेने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक मिठाई में कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, ये जो टेस्ट ऑफ टंग है ना, ये हमें हमारा वेट लॉस करने नहीं देता है, या फिर इसकी वजह से अच्छा रिजल्ट हम नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी आपकी जो स्नैकिंग होती है ना, वही आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड कैलोरीज दे देती है, जिसे बर्न करने में आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है और जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो नहीं मिलता। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी गलती पता चल ही गई होगी कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। और मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा, सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका पॉइंट कौन सा रहा आज की वीडियो में। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।